डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं भेज रहा हूँ ये द्वितीय आवधिक मूल्यांकन या द्वितीय आवधिक परीक्षा संस्कृत की है। क्लास 7th PT2 सेशन 2023-24 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और सबका उत्तर मैं इसमें लिख चुका हूँ, इसलिए आराम से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसमें लिखा हुआ है कि विद्यार्थी का नाम, तो विद्यार्थी नाम अपना भरेंगे, फिर अनुक्रमांक मीन्स रोल नंबर, कक्षा लिखना है, वर्ग कौन सा सेक्शन के हैं शब्दों में लिखना है, तिथि दिन लिखना है, और निरीक्षकस्य हस्ताक्षरम और परीक्षकस्य हस्ताक्षरम। निरीक्षकस्य मतलब इन्वेस्टिगेशन ड्यूटी में जो होंगे वे साइन करेंगे निरीक्षकस्य हस्ताक्षरम पर, और परीक्षकस्य हस्ताक्षरम जो कॉपी चेक करेगा। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या है, पहला है अधोलिखितम। ये क्या है, नीचे आपका पैसेज है, पैसेज में से आपके प्रश्न का उत्तर करना है। तो ये डाला हुआ है, एक पदेन उत्तरत ग्राम गतः वनवासी किम दृष्टवान, तो अर्घट्टम दृष्टवान। अर्घट्टम का अर्थ जानते हो? नहीं जानते हो। अर्घट्टम पहले क्या था कि रेहट जिसको कहा जाता था गांव में, वो पानी जैसे कुएं से पानी को ले आता था ऊपर, और बाल्टी बाल्टी लगी रहेगी चारों तरफ से गोल गोल, और ऐसे ही वो गिरते जाता है, कुएं से पानी वो निकलते जाता है, हर एक बाल्टी से गिरते जाएगा और पूरा पानी बाहर निकलते जाएगा एक रास्ते से, और नाले की तरह वो होकर के और पूरा खेत तक पटवन करता था। पहले वो बैलों के द्वारा चलाया जाता था, जिसको रेहट भी बोलते हैं हम लोग। तो ग्रामम वनवासी किम दृष्टवान, तो अर्घट्टम दृष्टवान। फिर ग्रीष्म में तापहरणाय कानि सन्ति, तो वातानुकूलन यंत्राणि। फिर वनवासी एकदा कुत्र अगच्छत, एक बार कहाँ गए, तो ग्रामम अगच्छत। केन चकितः स नगरम प्रति प्रस्थितः, तो यंत्र दर्शनेन। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। किम दृष्ट्वा वनवासी आश्चर्य विमूढ़ जाता, तो विविधा भोजन सामग्री, परिधान वस्त्राणि, शस्त्राणि, प्रसाधन द्रव्याणि, विद्युत व्यजनानि इत्यादि दृष्ट्वा वनवासी आश्चर्य विमूढ़ जाता। ये पूरा वाक्य है। अन्ते वनवासी किम अवदत्, तो अहो कथम विज्ञानाधीनः जातः अद्यतनः मानवः। अब भाषिक कार्य है। विस्तृताः संचाराः मार्गाः, अनयोः पदयोः विशेषणं पदं किम्। तो विस्तृता हो जाएगा। ऐसे ही आपका सेकंड है, शीत निवारणाय उष्णकाणि भवन्ति, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, तो उष्णकाणि। खंड ख में देखिए, रचनात्मक लेखनम है 8 मार्क्स का। पहला 4 नंबर का आपका संधि विच्छेद है, अप्येवम, तो अपि प्लस एवं। स्व जोड़ उत्तर पूर्ति, तो स्वोदर पूर्ति। कार्यार्थम कार्य प्लस अर्थम। करिष्यति ऐसा, करिष्यति प्लस ऐसा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न धातु रूपाणी पूर्यत, निम्न धातु रूप को पूरा करना है। पठिष्यति, तो पठिष्यता हो जाएगा, पठिष्यन्ति। फिर गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यत। हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। ऐसे ही द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः और द्रक्ष्यामः। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कर रहा है, अधोलिखितम लिंगम विभक्तिम च वचनम च लिखत पदानि। बंधु, बंधु क्या है, तो पुल्लिंग है, प्रथमा है, एक वचनम है। देशान पुल्लिंग, द्वितीय बहुवचनम। रक्षायाम स्त्रीलिंग सप्तमी, एक वचनम। घृणायाः स्त्रीलिंग षष्ठी, एक वचनम। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कोष्टकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब जैसे है क में फिल इन द ब्लैंक्स नमः, तो हरये और हरिम दोनों लिखा है, तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होता है, तो हरि का रूप जब चलाएंगे तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में हरये होता है, तो हरये नमः। ऐसे ही ख में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, तो ग्रामस्य की ग्रामम, तो परितः के योग में आपका द्वितीय विभक्ति होती है,
तो यहाँ पर ग्राम से ग्रामम हो जाएगा, ग्रामस्य नहीं होगा। ऐसे ही पेज नंबर 3 पर देखिए, मंचस्य ऊपरी हो जाएगा, क्योंकि ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति। घ में फिल इन द ब्लैंक्स है, उभयतः पुत्रौ स्तः। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पितरम उभयतः, क्योंकि उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए पितुः ना होकर के पितु षष्ठी विभक्ति में है और पितरम द्वितीय विभक्ति में है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा पितरम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रेखांकित पदानि संशोध्य लिखत। रेखांकित पदों को शुद्ध करके लिखना है। छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडंती, तो कंदुकात से क्या हो जाएगा, कंदुकेन। छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडंती, तो कंदुकात से कंदुकेन हो जाएगा। अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुस्तकालयेन हो जाएगा। ते बालिका मधुरम गायंती, तो ते के जगह पर बालिका स्त्रीलिंग है, इसलिए ते के जगह पर ता हो जाएगा, ताह बालिका, क्योंकि यहाँ पर बालिका जो है वह बहुवचन में है, स्त्रीलिंग है, तो सा ते ता होता है, तो ता हो जाएगा इसके साथ सर्वनाम पद। त्वम किम नाम, अब त्वम मतलब क्या होता है, तुम क्या नाम, ऐसा थोड़े होता है। तव किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है, तो त्वम की जगह पर तव हो जाएगा शुद्ध करने में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न गद्यांशम पठित्वा निम्न प्रश्नानुत्तरत। गद्यांश को पढ़ना है, उत्तर देना है। पूरा एक अस्मिन एका चटका प्रतिवस्ति अस्म कालेन तस्या वसंतति ही जाता है, ये आप लोग पढ़े हुए हैं। अब देखिए इसका उत्तर, एक पदेन उत्तर। वृक्षे का प्रतिवस्ति अस्म, वृक्ष पर कौन रहता था, तो चटका प्रतिवस्ति अस्म। तस्य शाखाम केन वृक्षे अत्रोड़यत, तो शुंडेन, क्या हो जाएगा, शुंडेन। ऐसे ही तेन कानि विशीर्णानि, तो तेन अंडानि विशीर्णानि। फिर वृक्षस्य अधः कः आगतः, पेड़ के नीचे कौन आया, तो गजः। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तेन कानि भुवि विशीर्णानि, तो तेन अंडानि भुवि विशीर्णानि। पेज नंबर 4 पर चलते हैं। लिखा है काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन किम अपृच्छत। काष्ठकूटः नाम का जो खग था, खग मतलब पक्षी, वह दुख से क्या पूछा, तो काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसि, हे श्रेष्ठ किमर्थम विलपसि, क्यों रो रही हो। अब भाषी कार्य में देखिए, कालेन तस्या संतति ही जाता, अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो जाता है। क्यों, इसलिए कि लास्ट में क्रिया जो होती है ना, वो लास्ट में होती है करीब करीब। संस्कृत में बहुत पहले, ऐसे तो क्रिया कहीं भी रह सकती है, लेकिन 70-80% ये देखा जाता है कि क्रिया लास्ट में होती है, तो इसलिए जाता हो गया यहाँ पर। ऊंचे चटका बेलपत, अस्मिन वाक्य बेलपत क्रिया या कर्तृपदम की, मैं बेलपत का कर्ता कौन है, तो चटका हो जाएगा। और यहाँ भी देखिए बेलपत, बी जोड़ अलपत, बेलपत, ये भी क्रिया है, लास्ट में है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि इसका कर्ता कौन है, तो जोर से कौन रो रहा था, तो चटका, तो यहाँ पर चटका करता है। चटका मीन्स गौराया, स्पैरो। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार लेकर के प्रश्न निर्माण करना है। दर्शनाश्चर्येन मालिनीम पश्यति, तो मालिनीम से क्या हो जाएगा, काम। दर्शनाश्चर्येन काम पश्यति। ऐसे ही शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः, तो सर्वेषां बालानां के जगह पर क्या हो जाएगा प्रश्न बनाने के लिए, केषां मौलिकः अधिकारः। फिर मालिनी है, स्त्रीलिंग है, तो का के का चलता है, तो का मालिनी द्वारम उद्घाटयति से प्रश्न क्या बनेगा, का द्वारम उद्घाटयति। ऐसे ही दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणम कुरुतः स्म, तो परिवारस्य से क्या बन जाएगा, तो कस्य। ऐसे ही अष्टवर्षीया, ये संख्या में है तो कति हो जाएगा। दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत्, दर्शना की पुत्री कितने साल की थी, तो कति हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कोष्ठक निर्देशानुसारम उत्तरत, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह से अवदत, अवदत में क्या हो जाएगा, वदति अस्म,
ऐसे ही धेनवः दुग्धम, तो यह हो जाएगा ददाती के जगह पर ददती। लोग समझते हैं ना धेनवः है, धेनु धेनु धेनवः बहुवचन में, तो ददाति दत्तः ददति, तो ददती बहुवचन में है। जनरली बच्चे क्या समझते हैं कि ये तो एक वचन में है, यही लिख दो। शिक्षा यह मौलिक अधिकार सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त। शिक्षा मौलिक अधिकार है, यह कब प्रयोग किया गया था? तो 2009 में। स्व इत्यस्य विलोमम पदम किम, स्व का विलोम पद क्या है? तो ह्यः। तो इस तरह से बच्चों ये आपका पेपर मैं भेज रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, करेंगे। ऐसे आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन ये आधार बन जाता है कि इस तरह से हमें तैयारी करनी है, और इसको पढ़ कर के ज़रूर ध्यान दें। धन्यवाद बच्चों, लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक्स।